ये थे बहुत सारी नाम आते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? जो मान्यखेड़ है इसको आज के टाइम पे मलखेड़ कहते हैं। मलखेड़ कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चीज को बच्चे बहुत अच्छे से आप यहां पर याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है? जो इसका मेन राजा जो पहले नंबर पे आ रहा है जिसका नाम है कृष्ण प्रथम, प्रमुख शासकों में अगर सबसे पहले नंबर पे आता है कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम का एक ही सवाल आता है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर मेरे प्यारे बच्चे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये पेपर में सवाल आता है, आप सब बता भी ले जाओगे। क्लियर है? ये सवाल भी आपको यहां से याद कर लेना है। अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से बात समझना मेरी। हमने आपको बताया था एक हुआ था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कन्नौज को लेकर तीन पक्षों में लड़ाई हो रही थी। तीन पक्षों में संघर्ष चल रहा था कि हमारा कन्नौज है, हमारा कन्नौज है। अब वो तीन पक्ष कौन कौन से थे? तो एक भैया वंश कौन लड़ रहा था कन्नौज को लेकर? राजपूत लड़ रहे थे। एक कौन लड़ रहा था? पाल वंश के लोग लड़ रहे थे। और एक कौन लड़ रहा था? गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे थे। कौन? गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे थे। क्लियर है? याद करना। और ये 27 नंबर पेज पर टॉपिक है राजपूत वाला। क्लियर है? उसके बाद बच्चे जो गोविंद तृतीय हुए यहाँ पे, गोविंद तृतीय इन्होंने उत्तर भारत तक अपना विजय अभियान किया। बस याद कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अमोघ वर्ष का। अमोघ वर्ष का पेपर में सवाल बहुत अच्छा आता है। क्या आता है? अमोघ वर्ष किस धर्म को मानता था? तो अमोघ वर्ष मेरे प्यारे बच्चे जैन धर्म को मानता था। और ये बहुत ही विद्वान राजा था। कैसा राजा था? बहुत विद्वान राजा था। और इसके बारे में बता दूं अमोघ वर्ष के बारे में, इसने अपनी उंगली को काटकर दान में दे दिया था। तो उंगली दान करने वाला राजा अमोघ वर्ष है। और कौन सा ऐसा राजा है जिसने जल समाधि ले ली थी, मतलब जल में समाधि ले ली थी? वो राजा है अमोघ वर्ष। और किस नदी में इसने समाधि ली थी? अब भाई साहब ये तो होगा नहीं कि घर के बाहर तालाब होगा वहां पर समाधि ले ली। ठीक है? तो इसने जो समाधि ली है, जल समाधि ली है, वो किस नदी में लिया? पेपर में सवाल आता है। तो अमोघ वर्ष ने जो समाधि ली है वो ली है तुंगभद्रा नदी पर। कहां पर? तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा मेरे प्यारे बच्चे कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा है मेरे प्यारे बच्चे, उस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? इस प्रकार आपको ये बात भी यहां पर क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अमोघ वर्ष के बारे में भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अमोघ वर्ष के दरबार में कवि रहते थे और उन कवि का नाम था जिनसेन। जिनसेन, और जिनसेन ने एक बुक लिखी थी, पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम था आदि पुराण। तो याद करना आदि पुराण के लेखक कौन थे? तो आदि पुराण के लेखक थे भैया जिनसेन। किसके दरबार में रहते थे? तो अमोघ वर्ष के दरबार में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मेरे प्यारे बच्चे सबसे एक प्रकार से अंतिम महान राजा कौन हुआ? कहने का मतलब महान राजा। अब अंतिम राजा नहीं है, अंतिम महान शब्द लगा है, मतलब इसके बाद कोई पावरफुल नहीं होगा। तो यहां पर ये भी लिख लेना, राजपूत वंश का जो अंतिम अगर राजा की बात करते हैं, अंतिम राजा की बात करते हैं तो उसका नाम है कर्कदोती। कर्कदोती इस वंश का भैया सबसे अंतिम राजा था, लेकिन महान राजा कृष्ण तृतीय था। और राजपूत शासन कला साहित्य धर्म सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। एलोरा की गुफाएं राजपूत स्थापत्य की पहचान है। तो इस प्रकार इसको आप बड़े प्यार से बता सकते हो। राजपूत यहां से हमारा हो जाता है समाप्त। और इन सारे वंशों से इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या आता है? राजधानी संस्थापक। ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर इतना आपको राजपूत भी क्लियर हो गया हो तो मैं आप सबसे कमेंट में पूछना चाहता हूं कि इतना आपको क्लियर हो गया? और इसके बाद एक बार वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। देखिए बहुत सारे बच्चों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई साहब ये सब बड़ी कमी दिखाती हैं, ऐसा फील कराती हैं कि तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। जितना प्यार मैं तुमसे कर रहा हूं उतना प्यार नहीं कर रहा हूं। ठीक है? इसीलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और दिखाओ अपनी ताकत। ठीक है? हाँ, अपनी ताकत भैया दिखाते रहो। चलिए अब वैसारी प्रॉपर, हाँ प्रॉपर वैसारी प्रॉपर आएगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे। हाँ लाइक कर दो, जितने लोग अभी नहीं लाइक किया सब लोग लाइक करो, पहले उठा दो अपना अपना, फिर आगे बात करते हैं। मैंने कहा था हमें उनको बताना है। ये बढ़ते हैं, यादव वंश आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे जब याद हो जाएंगे फिर ढूंढते रहोगे, फिर चिल्लाओगे। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यादव वंश आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे जब यादव वंश आएगा तो यादव वंश के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्या समझना है मेरे प्यारे बच्चे? कि यादव वंश का संस्थापक याद कर लेना भिल्लम पंचम था। यादव वंश की राजधानी सबसे ज्यादा पेपर पूछा था देवगिरी, जिसको आज के टाइम पर दौलताबाद कहते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? इसके बाद सबसे प्रतापी राजा इस वंश का जो हुआ उसका नाम था सिंहणद्वती। और यादव ने मराठी संस्कृति को संरक्षण दिया था। प्रशासन बहुत ही सुदृढ़ और संगठित था। और सबसे बड़ी बात इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था भैया रामचंद्र। और रामचंद्र जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर के सामने इसने सरेंडर कर दिया था। ठीक। तो मलिक कफूर ने जब अभियान किया था दक्षिण भारत का, तो अभियान कहां पर किया था? देवगिरी का अभियान। याद कर लेना। चलो इसके बाद अगला वंश जो आएगा उसका नाम है होयसाल वंश। तो होयसाल वंश पढ़ोगे तो होयसाल वंश का भैया संस्थापक आप सबको याद कर लेना है कि होयसाल वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। और होयसाल वंश की राजधानी क्या है? होयसाल वंश की राजधानी है द्वार समुद्र, जिसको आज के टाइम पे आधुनिक के टाइम पर हलेबीड कहते हैं। और ये भी कहां पड़ती है? हलेबीड मेरे प्यारे बच्चे कर्नाटक में ही पड़ती है। कहां पर? कर्नाटक में। क्लियर है? चल इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे इस वंश का जो प्रमुख राजा हुआ वो हुआ बीर बल्लाल द्वितीय। और इस वंश ने बहुत सारे अपने मंदिर भी बनवाए और जो एक प्रकार से प्रमुख भी हुआ और इस वंश का ये अंतिम राजा भी हुआ होयसाल वंश का। क्लियर? मंदिर कौन कौन से थे? होयसालेश्वर जो हलेबीड में था, चन्नकेशवेश्वर मंदिर बेल्लूर में था, केशव मंदिर सोमनाथपुर में था। फिर होयसाल मंदिर स्थापत्य अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब ये जो मंदिर था वो बहुत ही सूक्ष्म नक्काशी के लिए फेमस था। ठीक। मंदिर निर्माण में साबुन पत्थर सोप स्टोन का प्रयोग हुआ था। किस वंश के राजाओं ने प्रयोग किया था? कि सोप स्टोन साबुन के पत्थरों का यूज किया गया था। तो क्लियर का मतलब है कि भैया आपको समझ में क्लियर है? चलो जबरदस्त तरीके से इतनी बात क्लियर है, बहुत प्यारा। नेक्स्ट अब आ जाओ कदम वंश। तो जब हम लोग कदम वंश जानेंगे तो क्या है कदम वंश? इसके संस्थापक याद कर लेना मयूर शर्मा। कहीं कहीं मयूर शर्मा आता है, कहीं कहीं मयूर शर्मन आता है। तो दोनों नाम याद कर लेना और बाद में हमको कोसोगे कि सर आपने तो शर्मा बताया था जबकि रियलिटी में शर्मन है। बेटा दोनों आता है। ठीक है? और राजधानी कदम वंश की थी जिसका नाम था बनवासी। तो बनवासी मेरे प्यारे बच्चे किस वंश की राजधानी थी? तो बनवासी याद कर लेना कदम वंश की राजधानी। और इस वंश का जो फेमस राजा हुआ, प्रसिद्ध राजा, उसका नाम है कदम्बेश्वर। तो कदम्बेश्वर इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। याद कर लेना। प्रशासनिक विभाजन जो इस वंश का होता था विषय, नगर और ग्राम के आधार पर होता था। क्लियर है? याद कर लेना। कदम्ब शासन में संस्कृत और कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ था। दो प्रकार के लिटरेचर का विकास हुआ कदम्ब साहित्य में, कदम्ब वंश में। कौन कौन? एक कन्नड़ और एक संस्कृत। और दूसरी बात इस वंश में दो धर्म को बहुत प्रायोरिटी मिली, एक हिंदू धर्म और एक जैन धर्म को। दो को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी मिली, मतलब दो को एक प्रकार से बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया। क्लियर है? चलो बेस्ट। अगला आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। अब अगले पेज नंबर पहुंचेंगे 28। तो 27 नंबर पेज यहां तक मेरे हो गए कंप्लीट। तो 27 के बाद जब हम लोग अगले में पहुंचेंगे तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे 28। तो 28 में जो पहला वंश मिलेगा उसका नाम है गंग वंश। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये बता दूं कि आप सब एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को अपने लाइक